तो भाई सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताए कि रेसलमीनिया पे नज़र कौन लगा रहा है। मतलब ब्रॉक वर्सेस गुंथर होने वाला था, लेकिन अब ब्रॉक रेसलमीनिया में होंगे नहीं। रोमन वर्सेस रॉक होने वाला था, लेकिन रॉक शायद रोमन को नहीं फेस करेंगे रेसलमीनिया में। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस तो कंफर्म था भाई, सीएम पंक भी अब रेसलमीनिया के अंदर नहीं होंगे। काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है एंड मैंने आपको कहा था कि आज का रॉ बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेथ रॉलिंस आए थे आज कोडी रोड्स के सामने एंड उन्होंने पूरी सिचुएशन रोमन वर्सेस कोडी की पलट के रख दी है एंड कोडी रोड्स अब सेथ रॉलिंस को रेसलमीनिया में फेस करने का कंसीडर कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड था, अगर आपने मिस किया है तो ये वीडियो जरूर से देखो एंड तक। अगर आपने नहीं मिस किया तो भी मेरे ओपिनियंस के लिए एंड अपने ओपिनियंस देने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर ये वीडियो जरूर से देखना। वीडियो के अंदर ये सारी बातें हम लोग करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं। पहले गाइस हम लोग सीएम पंक से अपनी बातों को शुरू करेंगे। सीएम पंक आखिर क्यों नहीं होंगे रेसलमीनिया के अंदर? कल मैंने आपको ये चीज़ बताई है, परसों भी बताइए कि शायद सीएम पंक को इंजरी हो चुकी है रॉयल रंबल मैच के अंदर। मैं आपको दिखा रहा था कि वो फेवर कर रहे थे अपने राइट आर्म को, ट्राइसेप इंजरी एक्सपेक्टेड थी एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी मंडे नाइट रॉ से पहले ही। रिपोर्ट्स भी आ गई थी पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से कि जो पीडब्ल्यू इंसाइडर है उनका कहना था कि जो सीएम पंक है वो प्रोबेबली आपको नहीं देखने को मिलेंगे रेसलमीनिया में, बिकॉज उनकी इंजरी जो है सीरियस है थोड़ी, ट्राइसेप इंजरी, जिस वजह से वो सर्जरी कराएंगे कल परसों में ही, 1-2 दिन में एंड उसके बाद वो 4 से 6 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। अब रेसलमीनिया इस 4 से 6 महीने के बीच में ही पड़ता है। अगर आप देखो तो अभी जनवरी एंड है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस 3 महीने में मेनिया है एंड वो भी अप्रैल के स्टार्ट में। अगर देखो तो 2 ही महीने बचे हैं एंड सीएम पंक को एटलीस्ट 4 से 6 महीने रिहैब में लगेंगे रिकवर करने के लिए। सीएम पंक का सेगमेंट कंफर्म करा गया कि वो मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करेंगे। सीएम पंक आते हैं रॉ के स्टार्टिंग में, एक बहुत ही इमोशनल प्रोमो कट करते हैं एंड आप फील कर सकते हो इन चीज़ों को। सीएम पंक के लिए लोग पिछले 10 साल से वेट कर रहे थे बेचारे की, खुद की एक स्टोरी है, वो चाहते हैं रेसलमीनिया को मेन इवेंट करना। उसी के लिए तो इतने ड्रामे हुए हैं भाई, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी आज से पहले सीएम पंक की। लेकिन जब मौका आया कि वो नाइट 1 को मेन इवेंट करे सेथ रॉलिंस के साथ तो बेचारे इंजर्ड हो गए। ये इंजरी तब हुई थी जब ड्रू मैकिंटायर ने इनको डीडीटी हिट करा था या फिर किसी लॉक के अंदर फंसाया था, लेकिन मैकिंटायर के साथ ही स्पॉट में ये इंजरी होती है। सीएम पंक कहते हैं कि देखो भाई ये चीज़ तो है, मानने वाली बात है कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, आप लोग कहते हो, लेकिन रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड वो हैं जो रियल लाइफ स्ट्रगल से गुजरते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली को फीड करता है हार्डवर्क करके, वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड। और भी बहुत सारी इमोशनल बातें इन्होंने करी। जो लोग कैंसर से लड़ते हैं वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारी बातें करते हैं सीएम पंक। एंड में आते हैं कहते हैं कि शायद ये साल मेरे लिए नहीं है, ये साल रेसलमीनिया मेरे लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ हमेशा फॉर श्योर कि अगला साल कहीं नहीं जा रहा है, तो अगले साल रेसलमीनिया पे हम लोग फोकस करेंगे, ये कहना है सीएम पंक का। यानी कि वो क्लियर करते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो इंजर्ड हैं एंड वो इस साल रेसलमीनिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज अ रियल बैड न्यूज़ भाई, अगर आप इसको डीप डाउन सोचो तो ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। इसके बाद मैकिंटायर आ जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं सीएम पंक को एंड उन पे अटैक भी कर देते हैं। कहते हैं भाई मैं तो इस चीज़ के लिए प्रे कर रहा था, बताओ ये हो भी गया। उसके बाद सीएम पंक उनके फेस टू फेस आते हैं, कहते हैं कि देखो जब भी मैं इंजरी से वापस आऊँगा तो मैं रेसलमीनिया तो मेन इवेंट करूँगा ही अगले साल, लेकिन पहला टारगेट अगर मेरा कोई होगा तो वो तुम होगे, इतना बोलते हैं। उसके बाद मैकिंटायर अटैक करते हैं, थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करते हैं सीएम पंक, बट अनफॉर्चुनेटली एक हाथ से बेचारे क्या ही करेंगे, स्लिंग लगा कर तो आए थे मैकिंटायर और उस ट्राइसेप पे और इंजरी देते हैं। एंड माना ये जा रहा है कि वो जो ट्राइसेप है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने संकोच भी नहीं करा उस पर और अटैक कराने से। तो अब जो है ऐसा में सीएम पंक की रियल इंजरी है ये एंड सीएम पंक आपको रेसलमीनिया 40 के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। भाई बताओ यार क्या हो गया यार, मतलब ये तो बहुत भयंकर चीज़ हो गई। खैर कोडी रोड्स पे आते हैं। कोडी रोड्स का सेगमेंट आता है। कोडी रोड्स ने भाई देखो कंफर्म कर ही दिया एक तरीके से कि वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बदल गई है, बिकॉज सेथ रॉलिंस उनको कन्फ्रंट करते हैं। एंड ये चीज़ और ज़्यादा इसलिए भी बदल गई है ना, बिकॉज अब सीएम पंक नहीं है रेसलमीनिया के अंदर, तो अब सेथ रॉलिंस किसको फेस करेंगे? क्या ड्रू मैकिंटायर के साथ इनका जो मैच हो चुका है 50 बार मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्या ये रेसलमीनिया नाइट 1 का मेन इवेंट बनेगा या फिर गुंथर मेन इवेंट करेंगे? बिकॉज अभी सीएम पंक नहीं है तो सेथ रॉलिंस के लिए भी एक रिप्लेसमेंट ढूंढना है, सेथ रॉलिंस के अपोनेंट के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढना है। अब ऐसे में क्या वो कोडी रोड्स हो सकते हैं? रॉलिंस ने जो आज प्रोमो दिया है भाई वो बहुत ही तगड़ा था एंड काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने कन्विंस कर भी लिया है कि आखिर कोडी रोड्स को क्यों फेस करना चाहिए रॉलिंस को रेसलमीनिया में। कहते हैं कि भाई तुम खुद से सोचो, दिमाग से सोचो, क्या तुम उस टाइटल के पीछे जाना चाहोगे, उस बंदे के पीछे जाना चाहोगे अपनी स्टोरी फिनिश करने के लिए जो कि एक्टिव ही नहीं रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर,
जिसे रिस्पेक्ट ही नहीं है बिजनेस की, जिसको अपने टाइटल की रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या तुम उस टाइटल के पीछे जाना चाहते हो या फिर मेरी टाइटल के पीछे जाना चाहते हो जिसको हम सब ने मिल के बनाया है? हम सब ने जो है अपनी इंजरी से, अपने ब्रोकन बोन से, ब्लड से इस टाइटल को पसीने से, स्वेट से बनाया है एंड हमने इसकी हिस्ट्री क्रिएट करी है जो कि हम लोग आगे भी करते जाएंगे। ये कुछ कहना है सेथ रॉलिंस का। कहते हैं कि हमारी जो टाइटल है उसने चीज़ें एक्चुअली में देखी है। उसकी टाइटल तो ज़रूर है, लेकिन क्या वो वर्दी है तुम्हारे उसको चैलेंज करने के लिए? इस चीज़ को सोचो ज़रा ध्यान से। कहते हैं कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ एंड मैं जानता हूँ कि तुम डिजर्व करते हो इस टाइटल को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रेसलमेनिया 40 के नाइट में नाइट टू नहीं, वो गलती से निकल गया, रेसलमेनिया 40 में तुम मुझे फेस करो इस टाइटल के लिए। सेथ रॉलिंस आंसर डिमांड करते हैं कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स काफ़ी कंफ्यूज्ड दिखते हैं, ऐसा लगता है उनके एक्सप्रेशन से कि वो कंसीडर कर रहे हैं ये वाला ऑफर एंड वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तुमने बातें कुछ काफ़ी हद तक सही कही है, ये कोडी रोड्स के एक्सप्रेशन से पता चल गया था। अब क्या कोडी रोड्स वर्सेज रॉलिंस हो सकता है? ये चीज़ें सेंस बना रही है बिकॉज कोडी रॉलिंस एक लॉन्ग टर्म फ्यूड भी है। हमने देखा ये कोडी रोड्स की पहली फ्यूड थी WWE में आने के बाद, तो हो सकता है ये स्टोरी के अंदर आ जाए। साथ में जिस तरीके से रॉलिंस ने कन्विंस करा है कोडी रोड्स को, वो देख के ही लगता है कि कोडी रोड्स को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन अगर कोडी ये चैलेंज रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या आप सोच सकते हो कि इस वर्ल्ड टाइटल की प्रेस्टीज का क्या होगा? कितनी बेइज्जती होगी इस चैंपियनशिप की। एक तो इस टाइटल को पहले दिन से सेकेंडरी कहा जा रहा है। कोडी इसको ऑलरेडी एक बार बीच में कभी कह चुके हैं ऐसा कुछ कि भाई लोग उससे अपसेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इस टाइटल की इज्जत बहुत ही डाउन है। हालांकि रॉलिंस जितना compete करते हैं ये टाइटल काफ़ी ऊपर होनी चाहिए एंड इतना तगड़ा प्रोमो देने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद, टाइटल को ग्लोरीफाई करने के बाद अगर कोडी इसके बावजूद भी रिजेक्ट कर देते हैं रॉलिंस के ऑफर को, तो देन ये टाइटल कहीं ना कहीं ब्यूरी हो जाएगी भाई, इसका फिर कोई फ्यूचर नहीं होगा। रॉलिंस ये भी कहते हैं कि पिछले साल तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें फेस करना था उसको, लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन हैं, तुम देखो कि कौन सी टाइटल ज़्यादा वर्दी है, तुम किसके लिए चैलेंज करना चाहते हो। तो रॉलिंस ने सेंस बहुत क्रिएट किया है आप आज एंड आप क्या चाहते हो कि कोडी किस टाइटल के लिए जाएं, कमेंट करके बताना। अगर कोडी चले जाते हैं रॉलिंस की टाइटल के लिए, सो देन दिस मींस कि हमें रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया के नाइट 2 में देखने को मिलेगा। अब इसी एक रीजन की वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोडी चैलेंज करे रॉलिंस को एंड उनमें से एक मैं भी हूँ। अभी क्या है आपके थॉट्स, कमेंट करके बताना जरूर से। देखते हैं कोडी कब अपना आंसर देते हैं, क्या वो अगला एपिसोड होगा रॉ का, क्या वो स्मैकडाउन होगा, कब होगा वो देखना होगा, क्या इसके लिए कोई मैच वगैरह भी होगा, लेट्स सी। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ है गाइस एंड ये दो मेजर चीज़ें थी मंडे नाइट रॉ से जो कि कवर करनी काफ़ी नेसेसरी थी। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर CM पंक। भाई इसके बारे में तो मैं कितना क्या ही कहूँ, सुबह उठ के देखा मैंने रिपोर्ट है PW इंसाइडर की, दिमाग चटक गया मेरा वहीं पे। उसके बाद आते हैं शो में कंफर्म करते हैं खुद से चीज़ों को, लगा था कि क्या पता ये स्टोरी लाइन हो, लेकिन नहीं है, एक लेजेट इंजरी है एंड उसके लिए उनको रिकवर करने के लिए उस इंजरी से 4 से 6 महीने लग जाएंगे। सो भाई बहुत ही बैड न्यूज़ है। अभी बस ये इस वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपडेट्स वीडियो का वेट करें और भी कुछ अपडेट्स है। इसके आगे क्या होगा उसके बारे में हम लोग अपडेट्स वीडियो में बात करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।